नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव। अनादि विशेष में आपका स्वागत है। अनादि विशेष में आज हम बात करेंगे भाजपा के कमल ज्योति अभियान की। भारतीय जनता पार्टी अक्सर नए नए अभियानों के जरिए जनता से जुड़ने की कवायद करती रहती है और नए नए अभियान चलाती रहती है। विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी ने जनता के बीच कमल दिवाली मनाई थी। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रदेश में अब पिछली कामयाबी दोहराना है। जब 2014 में 29 में से 27 सीटें जीती थी, लेकिन अब राह उतनी आसान नहीं है क्योंकि पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता गंवा चुकी है। इसलिए जनता में खोया विश्वास हासिल करना है। इसलिए पार्टी कमल ज्योति अभियान की शुरुआत कर रही है। 26 फरवरी से शुरू हो रहे इस अभियान में पार्टी जनता को केंद्र की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। भाजपा 26 फरवरी को कमल ज्योति अभियान चलाकर हितग्राहियों को घर पर दिए जलाएगी और इसी के लिए प्रदेश भाजपा मुख्यालय से ट्रकों में भरकर दिए पूरे प्रदेश में भेजे जा रहे हैं। इस सियासी अभियान पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी को इस बार इस अभियान के जरिए कामयाबी का भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में एक साथ लाभार्थी संपर्क अभियान चला रही है। जो लाभार्थी नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार के रहे हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, तमाम प्रकार की सीधे हितग्राही तक जिनका लाभ सुनिश्चित हुआ है, उनसे संपर्क का अभियान, उनके नाम पत्र की सूची हमने हर विधानसभा में कार्यकर्ताओं को भेजी है। वो संपर्क लगातार करते हुए और उनके घर पर कमल ज्योति जलाएंगे और कमल ज्योति अभियान 26 फरवरी को पूरे देश भर में एक साथ होगा। दीपावली के बाद में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया। आज हम सबसे बड़ी मत लेकर मध्य प्रदेश में हैं, भले ही 2-3 सीटें कम रही हो 15 साल के बाद भी, क्योंकि लाभार्थियों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को है और नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ लेने वाले भी हमें आशीर्वाद देकर सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश से दिल्ली भेजकर निश्चित तौर पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। देखिए, भाजपा मानसिक रूप से भी दिवालिया हो गई है और प्रदेश की जनता ने एक सिरे से भाजपा को नकार दिया है विधानसभा चुनाव में और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी नकारेगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव में प्रदेश का युवा पूछेगा कि वो 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा जो मोदी जी ने 2014 में किया था, उसका क्या हुआ? 15 लाख रुपए देने का वादा क्या था, उसका क्या हुआ? अच्छे दिन लाने का वादा क्या था, उसका क्या हुआ? महंगाई कम करने का वादा किया था, रोज पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका क्या हुआ? तो ये तमाम प्रश्न है जो लोग उनसे पूछेंगे, तो चाहे कितने ही दिए जला ले, अब कुछ इनका नहीं होना है और लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से ये हारने वाले हैं। कमल दीपावली भी इन्होंने बना के देख ली और अब कमल ज्योति भी ये जला के देख ले। लोग एक सिरे से इन्हें नकारने के लिए तैयार बैठे। चलिए, इस खबर पर और एक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अदबरियू सीधे न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अंकुर, अगर बात की जाए कमल ज्योति से कामयाबी की ओर भारतीय जनता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले भी तमाम आयोजन चला चुकी हैं, तमाम प्रलोभन दे चुकी है। एक तरह से देखा जाए कि जनता के बीच में जाने की हर बार कवायद करती रहती है भारतीय जनता पार्टी। वैसे अब कमल ज्योति अभियान ये चालू होने वाला है। 26 फरवरी को इसका आगाज किया जाएगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से प्रदेश मुख्यालय से दीपक भेजे गए हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि वो कमल ज्योति जलाएंगे जो केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिल रहा है या पूर्व की जो भाजपा की प्रदेश सरकार थी जिनको लाभ मिला है, ऐसे हितग्राहियों के पास उनके घरों पर ये दिए जलाएंगे। निश्चित तौर पर दिए पहले भी इनने जलाए थे। विधानसभा चुनाव के पहले दीपावली के लगभग 2 हफ्तों के बाद इन्होंने कमल दिवाली मनाई थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फायदा इन्हें नहीं मिला था और जो सफलता मिलनी चाहिए विधानसभा चुनाव में उन्हें वह नहीं मिल पाई। और कह सकते कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। अब फिर एक बार से वो दियों का सहारा ले रहे हैं, दिए जलाएंगे। अब इसको नाम दिया गया है कमल ज्योति अभियान। निश्चित तौर पर दियों का कितना सहारा बन पाएगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि दिए जलाने की परंपरा तो भारतीय संस्कृति में है, लेकिन क्या दिए से चुनाव जीते जा सकते हैं, बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर इन सवालों का
जवाब जब भाजपा के लोगों से पूछा गया तो उनका कहना है कि हम अपने हितग्राहियों के पास जाएंगे, क्योंकि दीपावली के बाद अगर दिए जलाए गए थे तो एक समझ में भी आता है, लेकिन अब आ रहा है होली का समय, होली के पहले इस तरह के कह सकते कमल ज्योति जलाएंगे, इसका अर्थ अभी तक भाजपा वाले भी नहीं बता पा रहे। निश्चित तौर पर जब उनसे पूछा गया कि क्या ये वही दिए तो नहीं बच गए थे जो कमल दिवाली के लिए लाए गए थे, तो उन्हीं को तो नहीं खपाने किया ये प्रयास है, तो उनका कहना है कि नहीं, ये अलग से अभी दिए जाए, कमल ज्योति जलाएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले मतदाताओं तक पहुंचने के लिए उनका ये प्रयास है, उसी के लिए ये दिए जलाए जाएंगे। जी अंकुर, अगर बात की जाए तो जैसा कि अभी होली आने वाली है और उससे पहले दिया जलाने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में दिए भले ही नहीं जली हो लेकिन उसकी गर्माहट बढ़ गई होगी। कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है इसके सामने। चलिए अंकुर, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? अंकुर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो बता दें आपको, कमल दीपावली बनाएगी भारतीय जनता पार्टी और उसके लिए हितग्राहियों के बीच में जाएगी, हितग्राहियों के घर रोशन करेगी। और जैसा कि लोकसभा चुनाव आने को है तो उसको लेकर देखा जाए कि कवायद अभी से शुरू कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इससे पहले भी दीपावली पर ऐसा ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और अब फिर इस आयोजन का शुभारंभ किया गया है और ये 26 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस अभियान में पार्टी जनता को केंद्र की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। भाजपा 26 फरवरी को कमल ज्योति अभियान चलाकर हितग्राहियों के घर पर दिए जलाएगी और इसी के लिए प्रदेश भाजपा मुख्यालय से ट्रकों में भरकर पूरे प्रदेश में विशेष संवाददाता अंकुर अदवरियू जुड़ गए हैं। अंकुर, अगर बात की जाए, दिए अभी भले ही न जले हों लेकिन दियों की गर्माहट अभी राजनीतिक गलियारों में हो गई है। कांग्रेस का क्या कुछ कहना है? निश्चित तौर पर जिस तरह से इनकी दिए जलाने की परंपरा इन्होंने बना ली है, चाहे कमल दिवाली के माध्यम से, चाहे कमल ज्योति के माध्यम से, कांग्रेस ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जनता अब समझ गई है इनका 15 साल का मध्य प्रदेश का राज और 5 साल का केंद्र का राज कि क्या होता है, किस तरह से ये लोग झूठे वादे करते हैं। 15 लाख रुपए जमा खातों में जमा करने की बात हो, चाहे अन्य जो प्रलोभन केंद्र सरकार ने जो पहले दिए थे, भाजपा ने जो सरकार बनने के पहले जो प्रलोभन दिए थे, एक भी प्रलोभन जो उन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद अब जो कितने भी दिए जला लें इससे कुछ होने वाला नहीं है। पहले भी इन्होंने दिए जलाए थे, जिस तरह से लोग विधानसभा चुनाव के पहले तो उसका भी उनको कोई फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिल पाया। अब लोकसभा के पहले ये दिए जलाए तो कोई फ़ायदा नहीं। जनता समझ गई है कि किस तरह से ये झूठे बातें किए जाते हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी बातें किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सरहद पर सैनिक मारे जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी इंतजार कर रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव के पहले इसका जवाब देंगे ताकि उनको लोकसभा चुनाव में इसका फ़ायदा मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जनता समझ गई है, जनता जानती है कि किस तरह से ये झूठे वादे करते हैं और वोट की ये राजनीति करते हैं। जी अंकुर, अगर बात की जाए तो मुद्दा तो काफ़ी उठा रही है कांग्रेस। इससे पहले भी देखा जाए कमल दीपावली भाजपा की ओर से बनाई गई थी, लेकिन पता चला कांग्रेस के कमलनाथ उसमें खिल गए हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता हासिल हो गई। तो इस बार लोकसभा चुनाव की कवायद में देखते हुए हितग्राहियों के घर घर जाने का कहीं ना कहीं भाजपा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। जी बिल्कुल, कमल को कह सकते हैं, कमल भाजपा के कमल को अब कमल ज्योति का सहारा ये बना रहे हैं और उसी सहारे ये हितग्राहियों तक, हितग्राहियों कहें या मतदाताओं तक पहुंचने का ये प्रयास कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि डोर टू डोर हितग्राहियों के पास जाएंगे, मतदाताओं के पास जाएंगे, उनके घरों पर ये दिए जलाएंगे और भाजपा को फिर से एक बार केंद्र में सरकार बनाने के लिए वोट मांगेंगे। इस पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है कि चाहे कितने भी दिए जला लें कोई होने वाला नहीं है। जिस तरह से बड़े बड़े वादे पिछली बार इन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए थे, लेकिन जनता को मिला कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ी है ना कि घटी है। लोगों को जो राहत में रोजगार मिलना चाहिए युवाओं को, वो रोजगार दिया नहीं गए। बड़े बड़े वादे किए थे कि रोजगार दिए जाएंगे, रोजगार के नाम पर लोगों को पकौड़ा तलना ये सिखा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें की गई थी वो बातें हुई नहीं। ऊपर से चाहे वो व्यापारियों के ऊपर GST लादने का मामला हो, चाहे नोटबंदी कर देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का मामला हो, कांग्रेस
कांग्रेस का यही आरोप है कि केंद्र में सरकार आने के पहले जो वादे किए थे वो तो पूरे हुए नहीं, जनता का नुकसान जाना हुआ है इसमें। अगर बात की जाए तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये शुरू पहले से ही हो चुका है, आगे लोकसभा चुनाव तक चलता जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए कि कांग्रेस भी इसका बारे में सोच रही होगी कि जनता के बीच में कैसे जाया जाए, क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस बारे में चिंतन तो कांग्रेस भी कर रही होगी। अंकुर, मेरी आवाज आ रही है क्या आप तक? लगता है संपर्क टूट गया उनसे। तो तारक कमल दीपावली बनाने के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने एक अभियान को खोजा है, जिसमें 26 तारीख को बीजेपी हितग्राहियों के पास जाएगी और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करेगी और दिए जलाएगी। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता विकास बौंदरिया हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। विकास जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। विकास जी, स्वागत है आपका अनादि टीवी में। नमस्ते। नमस्ते विकास जी, 26 तारीख को आपका क्या कुछ कार्यक्रम है, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। जी, कमल ज्योति का कार्यक्रम है जी। दीप, कमल रूपी दीप हम सब जगह पे अपने कार्यकर्ताओं के परिवारों में, घरों पे और विशेष करके समर्थक परिवारों में, घरों पे एवं सार्वजनिक जगहों पे सभी लोग मिल के जलाएंगे, जिससे एक पार्टी से का संदेश जाएगा। इस बहाने हम अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी पार्टी की भाव से, कामों से, उद्देश्यों से परिचित कराएंगे और इस तरह से यह हमारा एक संपर्क संवाद का लाइव कार्यक्रम रहेगा। जी विकास जी, अगर बात की जाए तो दीपावली को भी शायद आपने कुछ कार्यक्रम किया था इसी तरीके का, और वो कार्यक्रम विधानसभा चुनाव के लिए था, ये लोकसभा चुनाव के लिए है क्या? आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए जो हमारी संगठनात्मक तैयारियां हैं और समाज से हमारा जो संवाद संपर्क का कार्यक्रम है, ये उसका एक आयाम है। जी, वही आपके कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है और तीखी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने। अब देखिए, हमारा अपना संगठनात्मक कार्यक्रम है, इस मामले में कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया का क्या महत्व हो सकता है? वो अपने संगठन का काम करें, हम हमारे संगठन का काम करें। जी विकास जी, लेकिन देखा जाए पिछली बार कमल दीपावली आपने मंगाई, लेकिन कमलनाथ यानी कि कमल ही खिल गया मध्य प्रदेश में, लेकिन आपका वाला कमल नहीं था, ये कांग्रेस का कमल था। आप देखिए, शब्दों की क्या अलंकार हो और क्या तुकबंदी की जाए, ये महत्व का नहीं है जी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब चुनाव हो रहे हैं तो हम हमारे संगठन का भाव लोगों तक पहुंचाएं, ये महत्वपूर्ण है। अब कमल, हमारा कमल चिन्ह है, कमलनाथ जी जो मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के, वो कमलनाथ नाम है, इसमें क्या तुक लगाऊंगा। जी विकास जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगा, जैसे कि चलिए लोकसभा की तैयारियां आपने शुरू कर दी है इस बार, जैसे कि पिछली बार की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में कुछ आपके संघ की भी रिपोर्ट आई थी कि किसको टिकट दिया जाए ना दिया जाए, सर्वे जमीनी स्तर पर संघ ने करवाया था। वहीं अब लोकसभा चुनाव आ गए तो अभी तक ऐसा सर्वे की बात तो सामने आई नहीं है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो मोदी लहर थी, इस बार तो कोई लहर नहीं है। नहीं, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की एक लहर है। लोगों ने काम देखा है, पसंद किया है। हमने समाज के बहुत सारे परिवारों को सीधे सीधे सरकार के कामकाज का लाभ पहुंचाया है जी। वो यकीनन हमारे पक्ष में है। हम इस श्रृंखला में, ऐसी श्रृंखला में इस समूह को लेकर हितग्राही सम्मेलन भी कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के नेता मृणाल पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। मृणाल जी, अगर बात की जाए 26 तारीख को भाजपा एक कार्यक्रम बनाने जा रही है, इसमें दिए जलाएगी, हितग्राहियों के घर जाकर लोकसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं, आप क्या कुछ कहेंगे? मध्य प्रदेश की जनता को पिछले 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय उम्मीद थी कि किसानों के घर पर समृद्धि के दीप जलेंगे, महिलाओं के घर पर सुरक्षा के दीप जलेंगे और नौजवानों के घर पर रोजगार के दीप जलेंगे। ये सब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे नहीं पाई और विधानसभा का चुनाव हारने के बाद अगर ये केवल राजनीतिक दीप जलाने की बात कर रहे हैं तो इस षड्यंत्र को मध्य प्रदेश का आम मतदाता बेहद अच्छे तरीके से समझता है। जी विकास जी, क्या कहेंगे आप?
नहीं, हमने बरसक जनता के लिए अच्छे काम किए हैं, जनता ने उन्हें पसंद भी किया है। आज भी जब हमारे नेता हम लोग मैदान में जाते हैं तो लोग एक अफसोसजनक रहता है कि ऐसा हो जाएगा, हमें पता नहीं था, नहीं तो हम और ज्यादा चुनाव में हिस्सेदारी लेते। ठीक है, एक समय रहा ऐसा कि हम 5 सीटों से पीछे रह गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने काम नहीं किए। काम अगर हमारे नहीं होते तो हम जैसे कांग्रेस लोकसभा में 45 सीटों पे आगे गई, मध्य प्रदेश में 2003 पे 56 के फिगर पे आ गई थी, ऐसी हमारी भी हालत होती। चलिए मृणाल जी, तो कह रहे हैं कि हम बराबरी से एक तरह से आपके साथ खड़े हैं और कुछ ही सीटों का अंतर है, ये सब चीजें हर बार की तरह वही वाली बात आ रही है। जहाँ तक सरकार के काम करने की दक्षता का सवाल है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का सकारात्मक सहयोग नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी या तो सरकार गिराने की बात कर रही है या विधानसभा में जनहितैषी निर्णयों पर सवाल उठाने का काम कर रही है। आज से ही मध्य प्रदेश में लाखों किसानों की कर्ज माफी की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने इस पर भी द्वंद्व का आवरण फैलाने का, आम लोगों के में भ्रम पैदा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। मैं भाजपा के प्रवक्ता की बात का स्वागत करता हूं, लेकिन उनसे अनुरोध करता हूं कि वो जो कह रहे हैं, काश ऐसा ही कार्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता करें तो मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में हमें सभी के सहायता की, सहयोग की जरूरत है, लेकिन वैसा दिखाई नहीं दे रहा। और अगर सकारात्मक सहयोग मिलता रहेगा तो निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। कल ही सुषमा स्वराज जी ने बताया कि केंद्र का अंशदान नहीं मिलने के बाद भी उनके निवेदन पर कमलनाथ जी ने विदिशा में हॉल बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति दी, जो पैसा केंद्र से आना चाहिए था। लेकिन केंद्र की सरकार भी अगर मध्य प्रदेश को मदद करती रहेगी, 300 करोड़ रुपए का मनरेगा का पैसा भाजपा की केंद्र सरकार ने अभी भी रोक रखा है। मैं अनुरोध करना चाहूँ कि भाजपा यहाँ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लड़ने की जगह केंद्र सरकार के साथ मध्य प्रदेश का पक्ष रखे और जो मध्य प्रदेश का हिस्सा केंद्र सरकार से मिलना है उसे जल्द दिलाने में मदद करें। चलिए विकास जी, क्या सहयोग देंगे आप? मुझे विदिशा के ऑडिटोरियम की बात पे मैं भी एक थोड़ा सा करना चाहूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश में लगभग ऐसे 65 की संख्या में ऑडिटोरियम बन रहे हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार का दोनों का सहयोग है। कहीं कोई तब्दीली के कारण ज्यादा अंश की जरूरत पड़ रही है, उसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाए, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गत साल में 65 ऑडिटोरियम बनाने की शुरुआत की है, जहां से हमारे सांस्कृतिक व्यवहार को उन्नत किया जा सके, लोगों को सांस्कृतिक क्रियाकलापों में और ज्यादा संलिप्त करने में हमें ये सहायक होंगे। तो ये मध्य प्रदेश की सरकार की शुरुआत थी, केंद्र सरकार के सहयोग से ये सब ऑडिटोरियम, रविंद्र भवन जैसे उतर रहे। चलिए विकास जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। इसके साथ ही मृणाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ विशेष संवाददाता अंकुर अदबरियू फोन लाइन न्यूज रूम से लाइव जुड़े हुए हैं। अंकुर, बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं को तो आरोप प्रत्यारोप का दौर एक दूसरे के खिलाफ जारी है, लेकिन इस बीच एक बात भी तय है कि पिछली बार तो मोदी लहर थी, तो इस बार कम से कम 27 सीटें आ गई थी, उसके बाद भले ही 26 होगी, उस चुनाव में कांग्रेस जीत गई, लेकिन इस बार कोई लहर नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता गंवा चुकी है, तो कड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने। निश्चित तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि जिस तरह से पिछली बार मोदी लहर थी, उन्होंने भी माना था और बड़ा बहुमत मिला था, 29 में से 27 सीटें भाजपा को मिली थी। लेकिन कांग्रेस का अब इस बार कहना है कि इस बार मोदी विरोधी लहर है। जिस तरह से मोदी ने नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे शहीद हो रहे हैं लोग, सेना के लोग शहीद हो रहे हैं, उनकी बात हो, तमाम तरह की बातें हैं। इससे जनता नाराज़ है, मोदी को बदला लेना चाहिए, मोदी बदला नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते अब उनका कहना है कि 29 में
से कम 15 सीटें। उनका कहना है कि मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं कि 200 पार या हम 29 में से 29 जीतेंगे। उनका कहना है कि 29 में से कम 15 सीटें तो कम से कम आएंगी, 15 से 20 सीटों का उनको मध्य प्रदेश में आने की संभावना है। उनका साथ ये कहना है कि सरकार भी अब इस बार कांग्रेस की या कांग्रेस से जो है कि गठबंधन की ही बनेगी। निश्चित तौर पर मोदी की जो लहर थी, ये बात तो सही है कि पिछली बार थी, लेकिन जिस तरह से ये 5 साल का कार्यकाल गुजरा है उसके बाद ये लहर नज़र नहीं आ रही और इसका जवाब जनता ने दिया है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में भाजपा हारी है, निश्चित तौर पर उसका ये जवाब दिया गया है। अंकुर, एक बात और इसमें आती है कि लोकसभा चुनाव है, विधानसभा से भाजपा सीख तो जरूर ले रही होगी। भाजपा की तमाम रिपोर्टें आती है, संघ की रिपोर्ट सर्वे रहता है, कहीं किसी का रिपोर्ट सर्वे रहता है, तो अभी तक ऐसा कुछ निकल के सामने आ पाया है क्या? जी, निश्चित तौर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों ही प्रमुख जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी पूरी कवायद में लगी हैं, पूरा सर्वे करा रही हैं। सर्वे के आधार पर जो भाजपा को अभी तक इनपुट मिल रहा है उसमें उनकी स्थिति अब वो नहीं है जो पिछली बार थी। निश्चित तौर पर काफ़ी कमज़ोर हुई है। ये बात तो सभी जानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में काफ़ी अंतर रहता है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ एक जैसी ही अभी बनी हुई हैं, बल्कि और जघन्य बन गई। विधानसभा के समय जो जिस तरह से जो पुलवामा में कांड हुआ था ये नहीं हुआ था, ये अभी हो गया, तो जनता और ज़्यादा नाराज़ हो गई है। जो पिछले मुद्दे थे, चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, उनको लेकर नाराज़ तो थी, लेकिन अब और मुद्दे आ गए। निश्चित तौर पर अगर पुलवामा का बदला लिया जाता है केंद्र सरकार, मोदी सरकार के द्वारा, तभी उनको फ़ायदा मिल सकता है। बाकी अगर वो नहीं लिया जाता तो जनता तो नाराज़ ही है। चलिए अंकुर, शुक्रिया, तमाम जानकारी को आपने साझा किया, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। कमल ज्योति से होंगे कामयाब, क्या देखा जाए, हो सकते हैं या नहीं होंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा ने तैयारियां अपनी शुरू कर ली है। जनता के बीच जाने की कवायद शुरू कर दी है और हितग्राहियों के घर पर जाएगी, उनके यहाँ दिया जलाएगी और अपना चुनावी प्रचार प्रसार करेगी। और जनता के मन में कितना ये प्रचार प्रसार बाता है वो तो लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तय है कि लोकसभा चुनाव तक दोनों ओर से कुछ ना कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार। आप में हुनर तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब अनादि दिखाएगा देश को आपका हुनर। डांस, सिंगिंग या हो कोई भी टैलेंट, अपना वीडियो बनाएं और हमें भेजें अपना नाम, पता और उम्र के साथ। तो उठाइए अपना मोबाइल और बनाइए वीडियो और फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770401748।
जनता की, तीखे सवाल, बेबाक अंदाज, मुद्दे उठाएंगे, दागेंगे जिम्मेदारों पर सवाल, वार उन पर जिनसे हो आपका सरोकार। प्रहार पारुल केशवानी के साथ जल्द आ रहा है सिर्फ अनादि टीवी पर। आवाज जो दबा दी गई, समस्या जिसे किया जिम्मेदारों ने अनसुना। हर मुद्दे की अब होगी बात, जिसका होगा सीधा आपसे सरोकार। उठाएंगे आपकी आवाज, करेंगे झूठ को बेनकाब। देखिए सोमवार से रविवार 12:30 बजे और 4:30 बजे आवाम की आवाज। है आप में हुनर तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब अनादि दिखाएगा देश को आपका हुनर। डांस, सिंगिंग या हो कोई भी टैलेंट, अपना वीडियो बनाए और हमें भेजे अपना नाम, पता और उम्र के साथ। तो उठाइए अपना मोबाइल और बनाइए वीडियो और फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770401748। बात जनता की, तीखे सवाल, बेबाक अंदाज, मुद्दे उठाएंगे, दागेंगे जिम्मेदारों पर सवाल, वार उन पर जिनसे हो आपका सरोकार। प्रहार पारुल केशवानी के साथ जल्द आ रहा है सिर्फ अनादि टीवी पर।